Hey friends, a very good afternoon to everyone. तो 22,405 वैसे आज का दिन कह सकते हैं कि उन दिनों में से है जब मार्केट में क्या करे क्या ना करे वो समझ में नहीं आता। और पूरा दिन जो है ऐसे ही बस उसको देखते देखते एक एक बोरियत सा दिन आज हुआ। लेकिन इसके पीछे भी जो है मार्केट ने, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, कल यानी सैटरडे को, आज भी सुबह मैंने कहा था कि मंदी में मत आइएगा। मैं अब भी आपको यही कहता हूँ, मंदी मत करिएगा, क्योंकि ये मार्केट में कोई आसार नहीं है नीचे आने के। 22,300 के ऊपर 22,297, ये जो है हमारी पिछली वाली ऑल टाइम हाई थी, 2297। यानी कि हम 300 भी मान के चले तो 22,300 के नीचे जब से इसने ये क्लोज दिया है, ठीक है, इंट्राडे भी ये 300 के नीचे नहीं आया, 300 के करीब तक नहीं आया। और यहाँ पे जो है फिलहाल यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा बन रहा है, जो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब आज जितना बोरियत वाला दिन था, कल भी इसी तरह का दिन रहे, ऐसे ऐसा मुझे लग रहा है। और कल क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। मतलब ऐसा मेरा ऐसा जजमेंट है। बाकी तो जो मार्केट चाहे, जो ऑपरेटर्स चाहे वही होगा। कल मार्केट जो है आधा दिन, कम से कम आधा दिन जो है 350, 350 से लेके 370-80, या ज़्यादा से ज़्यादा 400, इस बीच जो है आधे से ज़्यादा टाइम पास करेगा, आधे से ज़्यादा दिन टाइम पास करेगा। और फिर एंड में जो है ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। कल की क्लोजिंग मुझे लगता है कि ये ब्लैक लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, जो कि इसका लेवल आता है 22,500। लेकिन मार्केट जो है कंसोलिडेट हो के ऊपर जाएगा, तो आपको मूवमेंट जो है वो सिर्फ एक या दो बार दिन में मिल सकती है। और फिर जो है पूरा दिन वो एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करेगा, एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी ने भी देखिए ओपन हुआ 47,318, ठीक है, फ्लैट ही ओपन हुआ वैसे तो, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे में इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये वाली इसकी जो ब्रेकआउट लेवल था वहाँ पर उसने ब्रेकआउट का सपोर्ट लिया। और ऊपर जो है ये वाली ट्रेंड लाइन जो एक बड़ा ब्रेकआउट साबित करेगी, उसका उसने लेवल टेस्ट किया 45,000, सॉरी 47,530। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले आज थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया। एक ग्रीन कलर की अच्छी खासी कैंडल बनाई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, और वो भी एक बेरिश कैंडल के बाद, सैटरडे वाली बेरिश कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनना, ये अपने आप में एक बुलिश साइन है, जो कहता है कि कल बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट लेगा 47,300। आज इसने सपोर्ट लिया 191 पे, यानी कि ओपन हुआ 318, वहां से 191, यानी कि करीब करीब 100, 120 पॉइंट नीचे गया, ठीक है, 120 पॉइंट, 100, 120, 130 पॉइंट नीचे गया। तो वहीं पर जो है वो अगर ओवरबॉट भी हुआ है तो ओवरबॉट से वो थोड़ा बहुत न्यूट्रल हो ही जाता है, ठीक है। फिर उसको यहाँ से खींचा और ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही इसको रखा। तो भले मार्केट ओवरबॉट है, फिलहाल इसमें कोई ऐसी साइन नहीं है जहाँ से आपको पुट जमा करनी हो या शॉर्ट आना हो। बाकी ये मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बाकी जैसे आप लोग ठीक समझो वैसे आप करो। ये लेवल, ये मार्केट में जो है एक बहुत बड़ी तेजी छुपी हुई है, जो निफ्टी को 23,000 के पास या फिर उसके आगे लेके जा सकती है। और ये जो होगा ये बहुत ही फटाफट होगा। अगर मानो किसी दिन एक 50-100 पॉइंट का सेलिंग आ भी जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए ही आएगा,
अगर आपको ऐसा कोई दिन मिलता है तो आप बिंदास लॉन्ग होइएगा। ठीक है। मार्च एंडिंग की या फिर अप्रैल की कॉल लीजिएगा, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का। लेकिन करेक्शन पे, अगर एक 50-100 पॉइंट का करेक्शन आता है निफ्टी में, तो तब आप जो है मार्च का मार्च एंडिंग का कॉल ले सकते हैं या फिर अप्रैल का कॉल ले सकते हैं। लेकिन पुट अभी बहुत टाइम है पुट लेने के लिए। ठीक है। तो 22,405 एक डोजी कैंडल बनी है। तो कल मुझे लगता है कि 22,500 या तो पार हो जाएगा या तो एटलीस्ट इसका नया हाई बनेगा वहाँ पे। आज 440 का हाई बनाया है। और बैंक निफ्टी मैंने जैसे कहा, ये जो है एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। कल अगर इसने गैप अप ओपन किया तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। और यहाँ से जो है ये कितना ऊपर निकलता है, हो सकता है कल 48,000 भी आ जाए। कि अब जो ये रैली करेगा ये फटाफट रैली करेगा। क्योंकि आज भी जो है इसका अगर आप हाई और लो का डिफरेंस देखो तो 300 पॉइंट का तो है ही। ठीक है। अब यहाँ से 48,000 यानी कि 550 पॉइंट। ठीक है। अगर ये आधे से ज़्यादा दिन टाइम पास करता है एक ही लेवल पे, तो ओवरबॉट से तो इसके जो ये स्टॉकेस्टिक वगैरह के जो आंकड़े हैं वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। फिर उसको खींच सकते हैं ऊपर। तो कल मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ विल बी द मोस्ट बोरिंग डे, एंड फ्रॉम सेकंड हाफ देयर कुड बी अ अपसाइड रैली। ठीक है। आज बजाज फाइनेंस को भी जो है दबा के रखा। ये भी जो है साइडवेज कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें एक रैली आनी चाहिए यही हफ्ते में। मुझे लगता है कल ही आएगी। और ये सिर्फ मेरा ऐसा मानना है कि कल हो सकता है कि इस लेवल पे खुले 6610, और इस तरीके की कोई कैंडल बनावे, जो कि ये तो मतलब काफ़ी बड़ी बन गई है, 7,000 के ऊपर जा रही है। इतनी तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक इस तरीके की कोई कैंडल बन सकती है यहाँ तक ऐसे। रुकिए मैं आपको ठीक तरह से बता दूं। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट के जो भी प्रीमियम्स है कॉल्स के, वो अगर कम भी हुए हैं तो उसकी आप फिक्र मत करिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये एक लेवल क्रॉस करेगा, सारे प्रीमियम में एक मजबूत शॉर्ट कवरिंग आएगी। जिन्होंने भी 60 रुपए में लिया है उनका अगर कॉल जो है वो 30 रुपए हो गया होगा या उससे भी नीचे हो गया होगा, तो ये मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे ही स्टॉक में मूवमेंट आता है और वो एक लेवल क्रॉस करता है, 60 नहीं, आपका 90 रुपए तक, 100 रुपए भी आपको ये भाव दिखा सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन में आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्टॉक मूवमेंट में आएगा सारे ऑप्शन के प्रीमियम एडजस्ट हो ही जाता है। और अभी काफ़ी वक्त है। ठीक है। 1,000 पॉइंट अगर इसको भागना होगा ना, बजाज फाइनेंस को, ये 3 दिन में भागेगा। ठीक है। तो इसकी आप फिक्र मत करिए। एटलीस्ट मुझे यहाँ तक तो आता हुआ दिख ही रहा है 7,200। और अगर इसको पार कर दिया तो आप मार्च में ही जो है 7,500 भी देख सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई न्यूज़ आ जाती है जिसके चांसेस मुझे बहुत लग रहे हैं, देन वो एक बहुत बहुत मतलब साथ मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो है हम 7,200 ही मान के चलते हैं। यहाँ तक भी आया तो आपके कॉल का रेट जो है वो 150 से 200 के आसपास आ जाएगा। एशियन पेंट जो आज है थोड़ा सा दबा हुआ था। इसने जो है सैटरडे वाली कैंडल को एनगल्फ किया है। अगर आप सैटरडे की हाई और थर्सडे की लो को कैलकुलेट करें और उसका 50% निकालते हैं, तो 2817 ये इसका लेवल बनता है। इसने आज लो बनाई है 2828 की, तो हो सकता है कि इसने जो है इस रेंज के 50% को रिट्रेस किया है और अब ये यहाँ से रैली के लिए तैयार है। तो अगर कल एशियन पेंट में अगर रैली आती है तो मुझे लगता है कि 2900 के पार ये निकल सकता है। ठीक है। अब देखते हैं। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ना एशियन पेंट में और ना बजाज फाइनेंस में किसी को कोई लॉस नहीं होगा। भले आज आप अभी आपके कॉल के प्रीमियम जो भी हो,
एक मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो, डिलीवरी में लेते हो, या आपने ऑलरेडी ओवरनाइट ले लिया है नाउ एंड यू नो कि टारगेट अभी इसका दूर है थोड़ा, डोंट जस्ट उसको वो स्टॉक के पीछे मत पड़िए। उसको देखते रहना, बार बार उसी के ऊपर नजर टिकाए रखना, ये सब जो है एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी क्रिएट करता है, जो आपको एक डाउट में डालता है। आप मार्क करना, आप नजर नजर रखिए, मतलब थोड़े थोड़े टाइम पे देखते रहिए कि भाई आपके आपके स्टॉक का क्या रेट है, पर कंटिन्यू सिर्फ उसी को देखते रहना और ये सोचते रहना कि कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। दिस क्रिएट सम एक 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 डाउट की एनर्जी क्रिएट करता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बढ़ रहा है बिकॉज इसी वजह से, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमें जो है मेंटली इल कर देता है। फिर हम जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ उसी के ऊपर नजर टिकाए रखते हैं। आपने लिया है, थोड़ा टाइम दीजिए, ये अपने आप भागेगा। इसका भी टाइम आएगा, ये अपने आप रैली करेगा। वी हैव नॉट टेकन दिस स्टॉक लाइक सिर्फ लेने की खातिर नहीं लिया है, पूरा कैलकुलेट करके ही लिया हुआ है। पर एशियन पेंट में ये हुआ कि जब इसको डाउनग्रेड किया गया, वो हमारे पोजीशन लेने के बाद डाउनग्रेड हुआ, और फिर इसने जो है यहाँ पे एक 4% की फॉल, एक गैप डाउन के साथ फॉल की। ठीक है, बट नथिंग टू वरी इन दिस। डाउनग्रेड तो आईसीआईसीआई को भी किया था, एसबीआई को भी किया था। ठीक है, तो नथिंग टू वरी। एसबीआई देखिए 772 पे है, आईसीआईसीआई भी आज अच्छा रैली कर रहा है। तो जो भी ये मसला हुआ है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वो लोग जो मेरे क्लाइंट्स भी नहीं है, दे आर ऑल्सो मैसेजिंग के सर अभी क्या करे। अरे भैया, ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे बता ही देता हूँ। और अगर फिर भी अगर आपको एक लेवल चाहिए, एक सही मतलब एक सही ट्रेड चाहिए, तो फिर आप सीधा एनरोल हो जाइए। अगर आप खुद के लिए 1500 भी खर्च नहीं कर सकते 3 महीने की सर्विस के लिए, तो फिर आप से क्या उम्मीद करें। एनीवेज जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन ये स्टॉक जाएगा ऊपर, इतना मैं कंफर्म करता हूँ। ये भी जाएगा और एशियन पेंट भी जाएगा, मतलब बजाज फाइनेंस भी जाएगा और एशियन पेंट भी जाएगा। ठीक है, तो नथिंग टू वरी इन दिस। जस्ट थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और ये स्टॉक को थोड़ा वक्त दीजिए। हमारे पास भी काफ़ी वक्त है, 29 मार्च की है एक्सपायरी। 8-9 तारीख तक ही जो है आप देखिएगा कि ये स्टॉक किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, इतना है कि अगर मानो कोई 50-100 पॉइंट की गिरावट आती भी है, 22,300 निफ्टी का एक अच्छा अच्छा मतलब सपोर्ट है वहाँ पे उसको, वो अगर टूटता है देन ही, तो ही जो है मार्केट ये लेवल तक आ सकता है, जो कि है 22,200, 200-250 के आसपास। पर मुझे नहीं नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी। इसको फ्लैट ही रखेंगे ये लोग। और जो है मुझे लगता है कि कल काफ़ी टाइम 340 से लेके 380-90 इस तरीके के लेवल पे आधे से ज़्यादा टाइम टाइम पास करेगा, और फिर एंड में जो है इसको भगाएंगे। और कल मुझे लगता है बैंक निफ्टी भागेगा। इसका रीज़न है कि परसों को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, यानी कि परसों को पीसीआर कुछ काम का नहीं होगा, यानी कि वेनेसडे को। तो कल बैंक निफ्टी अगर मानो भाग के ओवरबॉट भी होता है इन टर्म्स ऑफ पीसीआर, तो परसों को आधे से ज़्यादा दिन बैंक निफ्टी भी टाइम पास करेगा, और एंड में फिर वापस रैली करेगा, क्योंकि थर्सडे से नया पीसीआर आया है। यू नो तो इस तरीके से जो है ये लोग इंडेक्स को मैनेज करेंगे। आज एक्सिस भागा है, कल एचडीएफसी भागेगा। ठीक है, तो सेलिंग में मत आइएगा, बेरिश मत बनिएगा। दिस इज द ओनली व्यू फॉर टुमारो एंड फॉर दिस वीक। ऊपर जा रहा है मार्केट, लेवल्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वो लेवल्स का ध्यान रखिएगा, बी स्टॉक स्पेसिफिक, और
ये सब जो हमारे स्टॉक्स है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर अपने टारगेट पे आ जाए। 22,405 पे निफ्टी क्लोज कर रहा है और इंडिया विक्स अभी भी जो है 15 के नीचे है, यानी कि ये लेवल भी कंफर्टेबल है फॉर गोइंग लॉन्ग, ये बता रहा है मार्केट। खैर, देखते हैं अब कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है, अभी ज़्यादा इसमें कुछ अभी बोलने जैसा नहीं है, ऑलरेडी मैं सुबह बता ही चुका हूँ। तो लेट्स सी अब कल क्या होता है। चलिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब तो करिए। वो लोग जो देख रहे हैं, भले सर्विस ना लो, कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को तो लाइक करो, इतना तो आप कर ही सकते हो। एंड जो लोग वाकई में कुछ अच्छा बड़ा काम करना चाहते हैं, जेन्यूनली कुछ मार्केट में सीखना चाहते हैं, या एक सही ट्रेड में आना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करिए 9082503553। एंड क्वार्टरली, 6 मंथ्स एंड ईयरली सर्विस है हमारी। क्वार्टरली 1500 है, जो 1 अप्रैल से अब 2500 हो जाएगी। लेकिन जो लोग भी 1500 में आज एनरोल करेंगे, उनके लिए आगे भी 1500 ही रहेगा। ऑलरेडी जो लोग एनरोल्ड है उनके लिए भी 1500 ही रहेगा। 1 अप्रैल से जो लोग भी नए ज्वाइनिंग होंगे, उनके लिए 3 महीने की सर्विस जो है वो 2500 में लागू होगी। दूसरी है 6 मंथ्स की, जिसके चार्जेस 5000 है। उसमें आपको हर तरह का ट्रेड आता है। उसमें आपको पेनी स्टॉक भी आएगा, उसमें आपको डिलीवरी बेस, ऑप्शन फ्यूचर, ऑप्शन सेलिंग, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, चार्जेस सर 5000, और 6 मंथ्स का ये सर्विस रहेगा। और तीसरा है ईयरली, जिसके चार्जेस 8000 का है। इसमें भी आपको सब ट्रेड वगैरह मिलता है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि आपको कभी भी 12 महीनों में जब जब चाहो हमारा आप टेक्निकल ऑनलाइन चार्ट ट्रेडिंग कोर्स सीख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्विस सिर्फ और सिर्फ ईयरली वालों के लिए है। बाकी क्वार्टरली और 6 मंथ्स वालों के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, ईयरली में जो आपका टारगेट होगा आपके कैपिटल पे, वो 25, सॉरी वीकली में, 3 मंथ्स में, सॉरी क्वार्टरली में जो आपका टारगेट होगा कैपिटल पे, वो 25 to 35% का होगा। 6 मंथ्स में 50% का होगा। एंड ईयरली में 90 to 100% का होगा। तो जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 एंड यू कैन गेट एनरोल। ठीक है। Thank you very much. Have a good day. Trade well. All the best. Subscribe to my channel and please like this video. Bye bye. Take care. All the best.